हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना और यह हरिराम पटेल जी का बुक है। कौन सा एडिशन है? 14th एडिशन। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। कौन सी संरचना? विशिष्ट संरचना। और भूमि के गर्भ में इसके निर्माण से विभिन्न शैल समूह का योगदान होता है। भूगर्भिक संरचना का प्रभाव धरातली स्वरूप के साथ साथ भूमि की प्रकृति, मृदा के प्रकार, खनिज पदार्थ की उपलब्धता और कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। किस तरह से भूगर्भिक संरचना है, उसका प्रभाव कैसे होता है? भूमि की प्रकृति पर, मृदा के प्रकार पर, खनिज पदार्थ की उपलब्धता पर, कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता पर भी पड़ता है तथा इन्हीं शैल समूहों के आधार पर सतही विविधता जैसे सतही मिट्टी, खनिज तत्व की उपलब्धता, वनों की विविधता और कृषि योग्य भूमि का निर्धारण होता है। जिस तरह से भूमि में भूगर्भिक संरचना होगा उसी तरह से मिट्टी होगी, खनिज उपलब्ध होगा, वन होंगे और कृषि होगा। ठीक, उसी तरह से मिट्टी, वन, भूमि और खनिज होंगे। ठीक है, और कृषि। भारत में पृथ्वी के सभी भूवैज्ञानिक कालों में निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में पृथ्वी में जितने भी भूवैज्ञानिक कालों में निर्मित चट्टानें पाई जाती हैं भारत में, इन चट्टानों का निर्माण का क्रम क्रमशः इसी क्रम से निर्माण हुआ है। कैसे? आधा कवि गोद में, आधा कवि गोद में। ठीक है, आधा कवि गोद में टी। ठीक है, आधा माने आर्कियन शैल समूह, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कडप्पा, कडप्पा के बाद हो जाएगा विंध्यन, विंध्यन के बाद गोंडवाना, गोंडवाना के बाद दक्कन, दक्कन के बाद हो जाएगा टी, टर्सरी। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की, गोंडवाना, दक्कन और टर्सरी लास्ट है। यह छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। ठीक है, सीजी में नहीं पाया जाता है, बस ये 6 ही पाए जाते हैं। ठीक है, टी.एस. हॉलैंड का वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, उसमें आद्य महाकल्प या आर्कियन, पुराण महाकल्प या पुराना संघ, आर्य महाकल्प। ठीक है, टी.एस. हॉलैंड ने 3 वर्गों में वर्गीकरण किया है भूगर्भिक संरचना के। ठीक है, आद्य महाकल्प या आर्कियन, पुराण महाकल्प या पुराना संघ और आर्य महाकल्प। आद्य महाकल्प में स्टार्टिंग के 2, आधा आर्कियन और धारवाड़ कवि इसमें है, पुराण महासंघ में, कडप्पा और विंध्यन, और गोद में किस में है? आर्य महाकल्प में। ठीक है, गोंडवाना या दक्कन। ठीक है, गोंडवाना और दक्कन। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में क्रमानुसार 6 शैल समूह का विस्तार है। देख चुके, आधा कवि गोद में। ठीक है, आधा माने आर्कियन, धारवाड़, ये हो जाएगा आद्य महाकल्प या आर्कियन, और ये हो जाएगा पुराण महाकल्प या पुराना संघ, कडप्पा विंध्यन, और गोद में हो जाएगा आर्य महाकल्प, गोंडवाना और दक्कन। शैल समूह के विस्तार को देख लेते हैं इस तालिका से किस तरह से। ठीक है, शैल समूह विस्तार कहाँ कहाँ है और विशेषता। आर्कियन शैल समूह संपूर्ण छत्तीसगढ़ के 50% भूभाग में पाया जाता है, जो कि बस्तर के पठार के अधिकांश भाग में विस्तृत है, और बेलाडीला पहाड़ी सबसे पुरातन शैलों से निर्मित है। जो बेलाडीला की पहाड़ी है वह आर्कियन के कल्प की सबसे पुरातन शैलों से निर्मित है और बस्तर के पठार के अधिकांश भागों में विस्तृत है आर्कियन। ठीक है, धारवाड़ शैल समूह। ठीक है, तो धारवाड़ शैल समूह कहाँ? पूर्वी बघेलखंड, छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकरण, जसपुर सामरी पाट प्रदेश को छोड़ देना है। ठीक है, यह नीस और नाइस चट्टानों में पाई जाती है। बीजापुर और मोहला आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत, और दंडकरण में बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानु प्रतापपुर और दंतेवाड़ा। मैंने नीचे याद कर लेना है, दंतेवाड़ा हो गया, फिर कांकेर का भानु प्रतापपुर और जगदलपुर, ये हो जाएगा दंडकरण में। ये धारवाड़ हो गया। और उसके बाद कडप्पा शैल समूह 25 से 30% भाग में महानदी बेसिन में मिलता है। ठीक है, 25 से 30%। अवसादी क्रम की शैल समूह है कौन सा? कडप्पा। महानदी बेसिन, जितना भी महानदी बेसिन है उसके लगभग 50% चट्टानें कडप्पा शैल समूह की है। जो भी महानदी बेसिन है मध्य में, उसकी 50% चट्टानें क्या है? कडप्पा शैल समूह की है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है विंध्यन शैल समूह। यह चिल्पी घाटी क्षेत्र में प्राप्त होता है। राज्य में पाया जाने वाला चूना पत्थर निम्न विंध्यन काल में निर्मित हुआ है। जो राज्य में चूना पत्थर पाया जाता है वो निम्न विंध्यन काल में निर्मित हुआ है। चिल्पी घाटी क्षेत्र हो गया। गोंडवाना शैल समूह 17% भाग में बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें नामकरण मेटलिक कांट द्वारा
1872 में प्रमुख खनिज कोयला है। किसका? गोंडवाना का प्रमुख खनिज कोयला है। नामकरण मैक्लिकांट द्वारा। कब? 1872 में। ठीक। और दक्कन ट्रैप देख लेते हैं। दक्कन मैकल श्रेणी क्षेत्र के पूर्वी भाग, जो मैकल श्रेणी क्षेत्र है यह इसके पूर्वी भाग में मिलता है। उसके अलावा कोरबा और कवर्धा, एक ये हो जाएगा कवर्धा और ये हो जाएगा कोरबा, और मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग। प्रमुखतः पहाड़ प्रदेशों में पाई जाती है। कौन सी? दक्कन ट्रैप। इसका रूपांतरण लमेटा और लेटेराइट समूह में हो गया है। किसका? दक्कन ट्रैप का रूपांतरण लमेटा और लेटेराइट समूह में हो गया है। ठीक है, इतना समझ आ गया सबको। एक तरह से छोटा सा वो देख ले रहे हैं। आर्कियन शैल समूह 50% भाग में बस्तर पठार बैलाडीला सबसे पुरातन शैल। धारवाड़ जसपुर को छोड़कर तीनों भागों में नीच नई चट्टानों में पाई जाती है। बीजापुर, मोहला और दंडकरम बस्तर संभाग, जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा। हड़प्पा शैल समूह 25 से 30% भाग में महानदी बेसिन अवसादी क्रम की शैल है, और महानदी बेसिन के लगभग 50% भाग में हड़प्पा, और इसमें चूना पत्थर मिलता है। विंध्यन शैल समूह चिल्पी घाटी क्षेत्र राज्य में पाया जाने वाला चूना पत्थर निम्न विंध्यन काल में निर्मित हुआ है। गोंडवाना शैल समूह 17% ऊपरी पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में। नामकरण मैक्लिकांट 1872। प्रमुख खनिज कोयला। दक्कन ट्रैप मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग में कवर्धा और कोरबा प्रमुख पहाड़ प्रदेशों में पाई जाती है। रूपांतरण लमेटा और लेटेराइट समूह में हो गया है। ठीक है, ये हो गया। बीच में दिख रहा है कडप्पा, ये आर्कियन हो गया। ये दिख रहा है पूरा आर्कियन है, ये आर्कियन। फिर कडप्पा शैल समूह, और उसके बाद हो जाएगा गोंडवाना। ये ऊपरी गोंडवाना और निचली मध्य गोंडवाना नहीं पाई जाती है। ये 17% भाग में, ये 25 से 30% भाग में हो गया, और उसके बाद ये हो जाएगा ये 50% भाग में आर्कियन। ये मेन है तीनों। ठीक है, उसके अलावा और देख लेते हैं। बैलाडीला में पाई जाती है, देख चुके हैं। धारवाड़ शैल समूह आर्कियन निचली गोंडवाना हो गया। ये वाला निचली है, ऊपरी गोंडवाना है। दक्कन ट्रैप यहाँ पर और चिल्पी घाटी क्षेत्र में। ठीक है, और उसके अलावा देख लेते हैं ऊपरी गोंडवाना दक्कन ट्रैप शैल समूह हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से विस्तार है। अब आर्कियन या आद्य महाकल्पी शैल समूह पहला देखे हैं। इसमें आर्कियन में कौन कौन सा? आर्कियन और धारवाड़ आता है। ठीक है, अर्थ क्या होता है? आर्कियन शब्द का अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन होता है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हो गया। आर्कियन के क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है इसका शाब्दिक अर्थ सर्वाधिक प्राचीन। निर्माण कैसा हुआ है? मैग्मा के ठंडा होने से आर्कियन शैल समूह का निर्माण हुआ है। इसमें जीवाश्म रहित शैल समूह है। और अध्ययन किसने किया है? तो इसका अध्ययन किया है जे.डी. दाना ने। कब किया है? जे.डी. दाना ने 1872 में, 1782 में। ठीक, 1782 में इसका अध्ययन किया है जे.डी. दाना ने। प्रकार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है, जो कि ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक और हार्नब्लेड से बनी है। कौन सा? यह आर्कियन हो गया। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें हैं जो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक और हार्नब्लेड से बनी हैं। इसका वितरण 50%। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह का विद्यमान है। पूरे छत्तीसगढ़ के 50% भाग में पाया जाता है, मतलब अत्यधिक आर्कियन शैल समूह का विस्तार है। सबसे प्राचीन होता है, इसका अर्थ ही होता है विशेष। यह सबसे प्राचीन और छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख आधार है। देख चुके हैं, यह भी एग्जाम में आ गया है। अब इसका विस्तार या वितरण देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग में इस शैल समूह का वितरण कहाँ कहाँ है। ठीक है, महानदी बेसिन में पूरा महानदी बेसिन सम्मिलित है। किसमें बोल रहे हैं? आर्कियन। तो पूरा रायगढ़ से लेकर बिलासपुर के कोटा, गौरेला, पेंड्रा, मुंगेली, लोरमी, कवर्धा, पनरिया, बालोद, डोंडी, लोहारा, गरियाबंद, राजिम, महासमुंद, धमतरी आदि जिला। महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि इस शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार है। किसका? महानदी बेसिन में सीमांत उच्च भूमि में इस शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार है। दंडकारण्य में बैलाडीला की पहाड़ी देख चुके हैं। बैलाडीला की पहाड़ियां सबसे पुरातन शैलों से निर्मित है, और बस्तर का पठार का अधिकांश भाग आर्कियन शैल समूह के अंतर्गत आता है। अबुझमाड़ पहाड़ी का मध्य भाग, नारायणपुर का उत्तरी भाग, प्रतापपुर और कोयली बेड़ा के नीचे का भाग प्राचीन लावा के बेसाल्ट चट्टानें माने अबुझमाड़ क्षेत्र में। और दंडकरण का 75% भूभाग आर्कियन शैल समूह की आद्य ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। किसका? दंडकरण का 75% भाग का भूभाग आर्कियन शैल समूह के आद्य ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। दंडकारण्य के कांकेर, भानुप्रतापपुर, चारामा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला इस शैल समूह का विस्तार है, माने दंडकारण्य क्षेत्र में है। इसमें बस्तर का पठार, बैलाडीला की पहाड़ी, ये सब है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। भुजमहल पहाड़ी क्षेत्र, नारायणपुर, प्रतापपुर। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, बलरामपुर जिले के सामरी
मतलब बलरामपुर में कहाँ, जसपुर सामरी है तो सामरी में, सरगुजा जिले के लुंड्रा और सीतापुर में, जसपुर जिले के जसपुर, बगीचा और कुनकुरी और पत्थलगांव तहसील में इस शैल समूह का विस्तार है। किसका विस्तार देख रहे हैं, आर्कियन का। बलरामपुर जिले के सामरी, सरगुजा जिले के लुंड्रा और सीतापुर, हो गया, सरगुजा जिले का लुंड्रा और सीतापुर, बलरामपुर का सामरी, जसपुर जिले का जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव और बगीचा तहसीलों में शैल समूह का विस्तार है। पूर्वी बघेलखंड के पठार में अंबिकापुर के समीपस्थ क्षेत्र में इस शैल समूह का विस्तार है, पूर्वी बघेलखंड। ठीक है, प्रमुख चट्टानें देख लेते हैं। इसमें तीन चार चट्टानें हैं। ग्रेनाइट चट्टानें उर्दना, रायगढ़ क्षेत्र और लामी दर्रा के चारों ओर फैली हुई है। कौन सी चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें उर्दना, रायगढ़ क्षेत्र और लामी दर्रा के चारों ओर फैली हुई है। यह चट्टान सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में फैली हुई है। यह हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सी चट्टानें फैली हुई है, ग्रेनाइट। रायगढ़ और जसपुर जिले के अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है, दोनों ऊपर नीचे हैं। ये हो गया रायगढ़, ये हो गया जसपुर, इन दोनों के पास अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो ग्रेनाइट को एक बार और देखते हैं। ग्रेनाइट चट्टानें, मेरे साथ रिवीजन करते चलना, बोल रहे हो तो उर्दना, रायगढ़ क्षेत्र और लामी दर्रा के चारों ओर फैली है। ठीक है, यह चट्टान सारंगगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में फैली हुई है। यह रायगढ़ और जसपुर जिलों के अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग की ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, ग्रेनाइट हो गया। और नीस और शिष्ट चट्टानें, कोरबा शहर के कुछ किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में हो गया नीस और शिष्ट चट्टानें हैं। ठीक है, आर्कियन का। उसके बाद क्वार्टजाइट देख लेते हैं। मान नदी घाटी और धुरिया के समीप क्वार्टजाइट चट्टानों का विस्तार है। इसका क्वार्टजाइट का मान नदी घाटी और धुरिया के समीपस्थ क्वार्टजाइट चट्टानों का विस्तार है। और नीस पट्टी 2 है। ठीक है, नीस की 2 पट्टियां हैं। पहली पट्टी के अंतर्गत उत्तर में चिल्पी घाटी में पुरानी नीस शैल और पहाड़ी भागों में नीस शैल है। हो गया, पुरानी नीस शैल और नीस शैल। इसमें चिल्पी घाटी में पहली पट्टी के अंतर्गत उत्तर में चिल्पी घाटी में पुरानी नीस शैल और पहाड़ी भागों में नीस शैल। और दूसरी पट्टी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी दिशा है। ये हो गया उत्तर और पश्चिम और उसके बाद दक्षिण और पूर्वी दिशा की ओर है। ठीक है, दूसरी पट्टी रायगढ़ और कोरबा घाटी में भी नीस शैल दिखाई देती है। ये नीस पट्टी की 2 पट्टियां हैं। एक देख चुके, चिल्पी घाटी के पुरानी नीस शैल और पहाड़ी भागों में नीस शैल है उत्तर में, और दूसरी पट्टी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। रायगढ़ और कोरबा की घाटी में भी नीस शैल दिखाई देती है। नीस पट्टी हो गया। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। किसके बारे में देख लिया, आर्कियन शैल समूह के बारे में। ठीक है, तो आर्कियन शैल समूह के बारे में आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेना, बोलोगे तो और एक बार पढ़ा दूंगा। ठीक है, धारवाड़ शैल समूह देख लेते हैं। ठीक है, तो धारवाड़ शैल समूह कौन से युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है। चट्टान क्या है, नीस और नाइस और ग्रेनाइट चट्टानों से। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है, प्राचीन है, उसमें अवसादी चट्टान भी है। कौन सा, धारवाड़। निर्माण 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है आर्कियन के नीस और शिष्ट चट्टानों के अपवर्तन से। इसका निर्माण कैसे हुए हैं, आर्कियन के बाद हुआ है। तो आर्कियन के नीस और शिष्ट चट्टानों के अपवर्तन से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व। नामकरण इसका कर्नाटक के धारवाड़ जिले से प्राप्ति के कारण इसका धारवाड़ जिला है, वहीं से धारवाड़ शैल समूह। अध्ययन इसका किया है वीपी वाडिया ने, उसका जेडी दानी ने किया था, जेडी दाना ने किया था। ठीक है, कब किया था जेडी ने, 1782 में। ठीक है, इसका अध्ययन वीपी वाडिया ने किया। जीवाश्म, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, मैंने जीवाश्म रहित, वह भी जीवाश्म रहित था। खनिज इसमें क्या होता है, लौह अयस्क, टीन और कोरंडम होता है। कि इसमें धारवाड़ शैल समूह में क्या होता है, मुख्यतः लौह अयस्क, टीन और कोरंडम होता है। ठीक है, हो गया इतना सही। अब इसका विस्तार देख लेते हैं, इस शैल समूह का वितरण देख लेते हैं। पूर्वी बघेलखंड में बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और वाड्राप नगर में। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड में बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और वाड्राप नगर में है। छत्तीसगढ़ के मैदान में धारवाड़ शैल समूह का कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार और महासमुंद, मोहला और के कसडोल और कवर्धा के पंडरिया और मुंगेली जिले में है। ठीक है, कबीरधाम, मुंगेली और कवर्धा आसपास हो गया। दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, मोहला, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार के कसडोल। दंडकारण में बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में। क्या दंडकारण में क्या ले सकते हैं, तो बीजापुर, दंतेवाड़ा और उसके बाद इधर जगदलपुर और भानुप्रतापपुर में दंडकारण क्षेत्र में। ठीक है, आ गया कई बार ना एग्जाम में, बीजापुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ शैल बस्तर संभाग के अंतर्गत बोलेंगे तो बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर में, भानुप्रतापपुर कांकेर में और दंतेवाड़ा और बीजापुर में। ठीक है, नोट, धारवाड़ शैल समूह का विस्तार जसपुर सामरी पार्ट में नहीं है, किंतु शेष तीनों भौतिक दिख रहे हैं। पूर्वी बघेल छत्तीसगढ़ के मैदान और दंडकरण में है, लेकिन
धारवाड़ शैल का जसपुर सामरी पार्ट में नहीं है विस्तार। सीरीज, इसकी टोटल 3 सीरीज, छत्तीसगढ़ में इन शैलों के विस्तार की मुख्यतः 3 सीरीज पाई जाती है। कौन कौन सा? दुर्ग संभाग चिल्पी घाटी सीरीज, रायपुर संभाग सोनाखान सीरीज, बस्तर क्षेत्र लौह अयस्क सीरीज। ठीक है, दुर्ग संभाग में चिल्पी घाटी सीरीज है, रायपुर संभाग में सोनाखान सीरीज है और बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क सीरीज है। सोनाखान संस्तर देख लेते हैं। हो गया, सोनाखान माने किस में आ गया? रायपुर संभाग में सोनाखान संस्तर। ठीक है, नामकरण सोनाखान की पहाड़ियों में विकसित श्रेणियों को 1899 में भूवैज्ञानिक F.H. स्मिथ ने सोनाखान संस्तर नाम दिया। किसको? सोनाखान की पहाड़ियों में विकसित होने के कारण 1899 में भूवैज्ञानिक F.H. स्मिथ ने सोनाखान संस्तर नाम दिया है। ठीक है, सोनाखान की पहाड़ियों में विकसित हुआ इसलिए। रूप इसका सोनाखान संस्तर की चट्टानें डाइक के रूप में है जो कि गुलाबी रंग की है। सोनाखान संस्तर की चट्टानें डाइक के रूप में हैं जो कि गुलाबी रंग की है। समान, यह संस्तर चिल्पी घाटी और सकोली श्रेणी के समान है। यह संस्तर कैसी है? चिल्पी घाटी और सकोली श्रेणी के समान है। कौन सी संस्तर बोल रहे हैं? सोनाखान। ठीक है, चिल्पी घाटी। विशेष, सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक। ठीक है, सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक धारवाड़ का ऊपरी परत सकोली संस्तर कहलाता है। यानी सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक धारवाड़ का ऊपरी परत सकोली संस्तर कहलाता है। ठीक है, सोनाखान से महानदी के दक्षिण तक सकोली संस्तर कहलाता है। ठीक है, ऊपरी परत। अभी हो गया सोनाखान हो गया। और चंद्रपुर संस्तर देख लेते हैं। सैल और चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर संस्तर में काप मिट्टी अलग करती है। माने चंद्रपुर संस्तर बोलेंगे तो सैल और चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर संस्तर से काप मिट्टी अलग करती है। ठीक है, कौन कौन सा? सैल और चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर संस्तर से काप मिट्टी अलग करती है। सैल और चूना पत्थर हो गया। मध्यवर्ती घाटी में मृदु चिकनी काली मिट्टी की स्लेट है। इसमें कहीं कहीं क्वार्टजाइट की सिराएं हैं। झारा मक्का और साकरी टोला के आसपास रायालाइट, धूसर गुलाबी और पीले रंग की अदृश्य क्रिस्टली चट्टानें मिलती हैं। कहाँ? झारा मध्यवर्ती घाटी में क्या क्या देखेंगे? ये हो गया सोनाखान संस्तर रायपुर। फिर चंद्रपुर संस्तर में सैल और चूना पत्थर महानदी घाटी से काप मिट्टी अलग करती है। मध्यवर्ती घाटी में मृदु चिकनी काली मिट्टी का स्लेट है। इनमें कहीं कहीं क्वार्टजाइट की सिराएं हैं। झारा मक्का और साकरी टोला के आसपास कौन कौन सी जगह? झारा मक्का और साकरी टोला के आसपास रायालाइट, धूसर गुलाबी और पीले रंग की अदृश्य क्रिस्टली चट्टानें मिलती है। धूसर गुलाबी और पीले रंग की अदृश्य क्रिस्टली चट्टानें मिलती है। प्रमुख चट्टान देख लेते हैं। हेमेटाइट और क्वार्टजाइट, यह अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टानें। कौन सा? हेमेटाइट और क्वार्टजाइट। ठीक है, हेमेटाइट और क्वार्टजाइट यह अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टानी है। ठीक है, यह गहरी काली लौहमय हल्की सिलिका धातुओं की परत से बनी है। दल्ली राजहरा क्षेत्र में ऐसी चट्टानें पाई जाती है। इसे राजनांदगांव और खैरागढ़ श्रेणी में विभक्त किया गया है। हेमेटाइट और क्वार्टजाइट यह अत्यधिक कठोर और कड़ी चट्टानें हैं। यह गहरी काली और लौहमय हल्की सिलिका धातु की परतों से बनी है। कौन सी? हेमेटाइट और क्वार्टजाइट। दल्ली राजहरा क्षेत्र में इन चट्टानों में पाई जाती है। इसे राजनांदगांव और खैरागढ़ श्रेणी में विभक्त किया गया है। नाइस चट्टान लाफागढ़ और पौड़ी उपरोड़ा के मध्य विस्तृत है। कौन सा? नाइस चट्टान लाफागढ़ और पौड़ी उपरोड़ा के मध्य विस्तृत है। ठीक है, कडप्पा शैल समूह देख लेते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। धारवाड़ के लिए बहुत अच्छे से इसमें समझा दिया गया है। और धारवाड़ का बोलेंगे तो बलरामपुर के वाड्राप नगर, रामानुजगंज, चिल्पी घाटी, कसडोल, सोनाखान, दल्ली राजहरा, मोहला मानपुर, अम्बागढ़, भानु प्रतापपुर, रावघाट और जगदलपुर और बेलाडीला, इन क्षेत्रों में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कडप्पा शैल समूह देख रहे हैं। ठीक है, कडप्पा शैल समूह अन्य नाम क्या है? पुराना संघ या पुराण महाकल्प। ठीक है, नामकरण आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर धारवाड़ कडप्पा और कर्नाटक जिले के धारवाड़ नाम पर धारवाड़। और कडप्पा बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर पड़ा है कडप्पा। निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के पश्चात ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। किसका? कडप्पा का। प्री कैम्ब्रियन युग के पश्चात ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और प्रकृति इसकी कैसी है? कडप्पा शैल समूह की क्षैतिज और सादी शैलों पर महानदी मैदान का निर्माण हुआ है। आ गया है एग्जाम में। ठीक है, कडप्पा कौन सी शैल समूह के क्षैतिज और अवसादी शैलों पर महानदी मैदान का निर्माण हुआ है? तो कडप्पा शैल समूह के क्षैतिज और सादी शैलों पर महानदी
मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, खनिज देख लेते हैं इसमें, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज आदि। चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड का है। ठीक है, जिसके आधार पर राज्य में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। इतना समझ आ गया। खनिज मिलता है चूना पत्थर। यहाँ जो चूना पत्थर पाया जाता है वो कौन से ग्रेड का है? सीमेंट ग्रेड का, जिसके आधार पर राज्य में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। उसके अलावा डोलोमाइट और क्वार्ट्जाइट इस चट्टान में पाई जाती है। कौन से? कडप्पा में। उसके बाद इसका विस्तार मैदानी भागों में, महानदी बेसिन और छत्तीसगढ़, माने इसी में है। ठीक है, मुख्यतः बीच में है। मैदानी, महानदी और छत्तीसगढ़ बेसिन, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, मैदानी भाग बोलें या छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। इस प्रतिशत में 25 से 30%। दूसरा सर्वाधिक विस्तृत शैल समूह है। किसके बाद? आर्कियन के बाद। आधारी संस्तर है बलुआ पत्थर। ठीक, अभी आया था एग्जाम में। ठीक है, बलुआ पत्थर, बैगनी रंग की बलुआ पत्थर संजारी बालोद में पाई जाती है। कौन से रंग की? बैगनी बालोद, संजारी बालोद में। ठीक है, आधारी संस्तर कौन सा है? बलुआ पत्थर, बैगनी रंग की, और कहाँ? संजारी बालोद में। ठीक है, 3 ठो बी है। हो गया बलुआ पत्थर आधारी संस्तर में, बैगनी रंग का, और कहाँ पाई जाती है? बालोद में। कौन से? संजारी बालोद में। ठीक है, इसका विस्तार या वितरण देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान में है और दंडकारण्य के पठार में, मतलब मध्य में मुख्यतः है और थोड़ा सा दंडकारण्य है। मध्य में कैसे है? महानदी बेसिन मध्यवर्ती मैदान में लगभग 50% चट्टानें कडप्पा शैल समूह के। जो भी महानदी बेसिन या मध्यवर्ती मैदान के कितने % भाग पर कडप्पा है? तो 50% भाग कर महानदी बेसिन की चट्टानें कडप्पा शैल समूह की। आगे एग्जाम में रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मुख्यतः बीच के जितने जिले हैं सभी को बोल सकते हो। भाटा, तरा, बेमेतरा, बालोद, दुर्ग, रायपुर, उच्चभूमि, महासमुंद जिलों में इस शैल समूह का विस्तार है, तो बीच में पूरा। ठीक है, ऊपरी और निचली कडप्पा शैल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान के निम्नलिखित भागों में है। ऊपरी और निचली कडप्पा। तो ऊपरी कडप्पा में ऊपर का क्षेत्र सारंगढ़ और रायगढ़ के मैदान में विस्तृत है। रायगढ़ जिले में चूना पत्थर क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक है, रायगढ़ जिले के चूना पत्थर ऊपरी कडप्पा के अंतर्गत आते हैं। सारंगढ़ और रायगढ़ के मैदान में विस्तृत हैं। हो गया, रायगढ़ और सारंगढ़ के ऊपरी कडप्पा। निचली कडप्पा शक्ति क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, क्वार्ट्जाइट चट्टान चंवा ढाल, कबरा पहाड़, खरसिया के दक्षिण पूर्वी भाग तक प्राप्त होती है। ठीक है, जो क्वार्ट्जाइट चट्टानें हैं चंवा ढाल, कबरा पहाड़, खरसिया के दक्षिण पूर्वी भाग तक प्राप्त होती है। कौन सी? क्वार्ट्जाइट चट्टानें। चंवा ढाल जो कबरा पहाड़ है उसी के आसपास खरसिया के दक्षिण पूर्वी भाग तक प्राप्त होती हैं। ठीक है, दंडकरण का पठार, दंडकरण पठार के पूर्वी बस्तर, जगदलपुर, पश्चिमी बीजापुर, भोपालपट्टनम में सर्वाधिक विस्तार है। मतलब पूर्वी बस्तर, यह पूर्वी बस्तर जगदलपुर और पश्चिमी बीजापुर, भोपालपट्टनम में सर्वाधिक विस्तार है दंडकरण पठार के। ठीक है, ये हो गया अपना कडप्पा शैल समूह। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं विंध्यन शैल समूह। इसका परिचय देख लेते हैं। इनका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के पश्चात कडप्पा चट्टानों के बाद अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, विंध्यन शैल समूह का निर्माण कैसे हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग के पश्चात क्या हुआ है? कडप्पा चट्टानों के बाद अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। कडप्पा चट्टानों के बाद अवसादों के निक्षेपण से विंध्यन शैल समूह का नामकरण विंध्य पर्वत के कारण पड़ा है। स्थित कहाँ है? रायगढ़ नगर के आसपास ग्रेनाइट और नीस नाइस पर निम्न विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। रायगढ़ नगर के आसपास ग्रेनाइट तथा नीस नाइस पर निम्न विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज क्या है? छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला चूना पत्थर निम्न विंध्यन काल में निर्मित है। ठीक है, और रायगढ़ नगर के आसपास ग्रेनाइट और नाइस निम्न विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। वही है, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला चूना पत्थर निम्न विंध्यन काल में निर्मित है। विस्तार इसका देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ है? कांकेर है, कोंडागांव है, जगदलपुर। ठीक है, दक्षिण में कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर। उसके बाद रायपुर, खैरागढ़, गुंडरदेही इत्यादि नगण्य कम रूप से है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में विंध्य शैल समूह का विस्तार अंशतः है। विंध्य शैल समूह का प्रमुख विस्तार चिल्पी घाटी क्षेत्र में है मुख्य रूप से। ठीक है, यहीं पर बोलना है। और कम मात्रा में कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायगढ़, खैरागढ़ और गुंडरदेही इत्यादि नगण्य रूप से। ठीक है, छत्तीसगढ़ विंध्यन शैल समूह का विस्तार अंशतः है। विंध्यन शैल समूह का प्रमुख विस्तार बोलेंगे तो चिल्पी घाटी क्षेत्र में है। ठीक है, और रायगढ़ नगर के आसपास हो जाएगा ग्रेनाइट और नीस नाइस पर निम्न विंध्यन चट्टानें स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला चूना पत्थर निम्न विंध्यन काल में निर्मित है। अब गोंडवाना शैल समूह देख ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और बचेगा। नामकरण मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के कारण इसका नाम पड़ा है गोंडवाना। गोंडवाना पार्टी भी है, जान रहे हो, मध्य प्रदेश से, यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आया हुआ है। ठीक है, एकमात्र पोरियो ब्लॉक में। ठीक है, मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र के कारण। ठीक है, और इस द्वारा मेटलिक कांट द्वारा इसका नाम दिया 1872 में। मेटलिक कांट ने 1872 में इसका नाम दिया। ठीक है, युग कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल के मध्य इसका निर्माण हुआ है गोंडवाना शैल समूह का।
कार्बोनीफेरस से जुरासिक काल के मध्य। निर्माण कार्बोनीफेरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ। ठीक है, उसी समय हुआ है। इन्हीं गर्तों में तत्कालीन वनस्पति के दबने और उस पर हुई ताप और दाब की प्रक्रिया से कोयले का निर्माण हुआ। कार्बोनीफेरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरार का निर्माण हुआ और इन्हीं दरारों माने गर्तों के तत्कालीन वनस्पति के दबने और उस वनस्पति और जीवों के दबने उस पर हुई ताप और दाब की क्रिया से कोयले का निर्माण हुआ। नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पतियों और जीवों के अवशेष से, ठीक है, से भी इसका निर्माण हुआ है। किसका? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का, जिसमें कोयला पाया जाता है। ठीक है, कार्बोनीफेरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ। इन्हीं दरार या गर्तों में तत्कालिक वनस्पति के दबने से उस पर हुई निश्चित ताप और दाब की क्रिया से कोयले का निर्माण हुआ है। और नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पति और जीवों के अवशेषों से, ठीक है, नदियों के द्वारा बहा के लाए गए अवसादों के रूप में भी जमे वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों से। विस्तार इसका सरगुजा बेसिन या पूर्वी बघेलखंड का पठार। प्रतिशत 17% भाग में। खनिज क्या मिलता है? इस सीरीज में बलुआ और रेत पत्थर और शैल संस्तरों के बीचों बीच में कोयले की परतों के निक्षेप पाई जाती है। कोयले के अलावा बलुआ और रेत पत्थर भी मिलता है, इस चीज़ को भी याद रख लेना गोंडवाना में। इस सीरीज में बलुआ और रेत पत्थर तथा शैल संस्तरों के बीचों बीच कोयले की परतों की निक्षेप पाई जाती है। शैल संस्तर जो शैल है मतलब पत्थर है, उनके बीचों बीच में कोयले की परत की निक्षेप पाई जाती है। दृश्यांकन हसदो, केलो और मान नदी घाटियों में गोंडवाना समूह के बराकर सीरीज की दृश्यांकन है। कहाँ? बराकर सीरीज का दृश्यांकन कहाँ है? हसदेव, केलो और मान तीनों फेमस है कोयला के लिए। हसदो नदी घाटी, केलो और मान तीनों, ये हो जाएगा हसदेव, केलो, मान और केलो, ये तीनों क्या है? हसदेव, मान और केलो नदी घाटियों में गोंडवाना समूह के बराकर सीरीज के दृश्यांकन है। ठीक है, प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ से प्राप्त गोंडवाना शैल समूह तालचेर और बराकर क्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो प्राप्त है गोंडवाना शैल समूह वो तालचेर उड़ीसा के और बराकर क्रम का प्रतिनिधित्व करती है। क्रम या श्रेणी छत्तीसगढ़ में 3 क्रम है। ऊपरी गोंडवाना, अपर गोंडवाना शैल समूह जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैंकुंठपुर और सूरजपुर। मैंने यहाँ सूरजपुर तक ले लेंगे। जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैंकुंठपुर और सूरजपुर फेमस है, सभी कोयला क्षेत्र है। बैंकुंठपुर है, सूरजपुर है, प्रतापपुर है, जनकपुर है, मनेन्द्रगढ़ है। और मध्य गोंडवाना शैल समूह, मध्य गोंडवाना का अधिक विकास छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ऊपरी गोंडवाना और निचली गोंडवाना, लोअर गोंडवाना शैल क्रम का विकास। इसके अंतर्गत तालचेर, बराकर और कामठी समूह सम्मिलित है। इसके अंतर्गत निचली गोंडवाना में तालचेर, बराकर और कामठी समूह सम्मिलित है। इस शैल समूह मनेन्द्रगढ़, चिरमी, भरतपुर जिले के दक्षिण भाग, सरगुजा जिले के दक्षिण भाग, कटघोरा, कोरबा, छुरी पहाड़ियाँ, खरसिया, धर्मजगढ़, रायगढ़ जिले और मान नदी घाटी, माने जो ऊपर का जो ऊपरी गोंडवाना को उसका नीचे दक्षिण भाग, ठीक है, जैसे मनेन्द्रगढ़, चिरमी जिले के दक्षिण भाग, सरगुजा जिले का दक्षिण भाग, कटघोरा, कोरबा, छुरी पहाड़ी, खरसिया, धर्मजगढ़, रायगढ़ जिले के और मान नदी घाटी में विस्तृत है। ठीक है, ये हो गया गोंडवाना। अब देख लेते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, दक्कन ट्रैप समूह युग मेसोजोइक युग के अंतिम समय में अर्थात क्रीटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप का मेसोजोइक क्या हो, कौन सा जोइक? मेसोजोइक युग के अंतिम समय में अर्थात क्रीटेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। युग और निर्माण दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से इसका निर्माण हुआ है। किसका? दक्कन ट्रैप का। और युग बोलेंगे तो मेसोजोइक युग के अंतिम समय में अर्थात क्रीटेशियस काल में। कौन से काल में बोलेंगे तो? क्रीटेशियस काल में। ठीक, और निर्माण दरारी ज्वालामुखी के से निकले बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों से। प्रायद्वीपीय भारत में हुई दरारी ज्वालामुखी क्रिया से सीढ़ी नुमा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। कौन सा? सीढ़ी नुमा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है इस तरह से। ठीक है, सीढ़ी नुमा प्रायद्वीपीय भारत में हुई दरारी ज्वालामुखी क्रिया से सीढ़ी नुमा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। खनिज इसमें जहाँ दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट मुख्यतः प्राप्त होता है। विस्तार मैकर श्रेणी क्षेत्र का पूर्वी भाग कबीरधाम, कोरबा, सरगुजा और जसपुर आदि जिलों में। औरा पानी के पश्चिम भाग में 800 मीटर के ऊंचे पठार में उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर विस्तृत है। विस्तार देखेंगे तो औरा पानी के पश्चिम भाग में 800 मीटर के ऊंचे पठार में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर विस्तृत है। कौन सा? यह हो जाएगा दक्कन ट्रैप। विशेष प्रदेश के जसपुर सांबरी क्षेत्र में विद्यमान दक्कन ट्रैप लमेटा और लेटेराइट शैल समूह के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। कहाँ? जसपुर सांबरी क्षेत्र में विद्यमान दक्कन ट्रैप लमेटा और लेटेराइट शैल समूह के रूप में
रूपांतरित हो चुकी है। दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ आया आपको। इसमें क्या है, युग बोलेंगे तो मेसेज युग की अंतिम समय यानी क्रिटेशियस काल में निर्माण दरारी ज्वालामुखी के निकले बेसाल्ट चट्टानों के से हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत में हुई दरारी ज्वालामुखी क्रिया से सीढ़ी नुमा दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। खनिज बॉक्साइट विस्तार मैकल श्रेणी क्षेत्र के पूर्वी भाग, कबीरधाम, कोरबा, सरगुजा, जसपुर और आपानी के पश्चिम भाग में 800 मीटर के ऊंचे पठार में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर विस्तृत है। और प्रदेश के जसपुर सामरी क्षेत्र में विद्यमान दक्कन ट्रैप लमेटा और लेटेराइट शैल समूह के रूप में रूपांतरित। जो जसपुर सामरी क्षेत्र में विद्यमान दक्कन ट्रैप है और लमेटा और लेटेराइट शैल समूह के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो दक्कन ट्रैप का बेसाल्ट चट्टानों का जब अपरदन होता है उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, अब जो पढ़े हैं उन्हीं का फिर से तुलनात्मक अध्ययन है, देख लेते हैं। शैल समूह देख लेते हैं। आर्कियन शैल समूह में क्वार्टजाइट फेल्स पार हो गया। चट्टान कौन कौन सा, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट, और निर्माण हुआ मैग्मा के ठंडा होने से 50% भाग में है। धारवाड़ शैल समूह में प्राप्त होता है खनिज लौह, टीन, कोरंडम, क्वार्टजाइट और कांग्लोमरेट, और इसमें चट्टान है नाइस और ग्रेनाइट और साइनाइट। ठीक है, आर्कियन के नीस और शिस्ट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है धारवाड़ 3% भाग में लगभग। कडप्पा शैल समूह चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज का। कडप्पा में मुख्यतः चूना पत्थर जिससे सीमेंट उद्योग का, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज और सादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से कौन कौन सा चट्टान है और सादी चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है 25 से 30% भाग में। विंध्यन चूना पत्थर कडप्पा चट्टानों के अवसादों के निक्षेपण से 0.005% में है। कौन सा, विंध्यन चूना पत्थर। निम्न विंध्यन कडप्पा चट्टानों के अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। विंध्यन का कडप्पा के अवसादों के निक्षेपण गोंडवाना ट्रैप, कोयला और बेरिल प्राप्त हो उसमें खनिज, और इसका हो गया। नदियों के अवसादों से जमे वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों से, नदियों के अवसादों के जमे वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों से 17% भाग में। दक्कन ट्रैप बॉक्साइट दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा के चट्टानों से उच्च प्रदेशों में प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद दक्कन ट्रैप से कौन सा खनिज, बॉक्साइट प्राप्त होता है। ठीक है, और दक्कन ट्रैप के बाद हो जाए आर्कियन से क्या प्राप्त होता है, नीस। कडप्पा से बोलेंगे तो चूना पत्थर, और धारवाड़ से बोलेंगे तो टीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मिट्टी देखेंगे, इसको यहीं तक रखते हैं। अगर यह सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और कुछ होगा तो बताइए कहीं पर डाउट, और कुछ सुझाव रहेगा तब भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद ना।